नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न एक दृष्टि में। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर है मिश्रित। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो इसका आंसर है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व करती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हमारा अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? तो इसका आंसर है वित्तीय बाजार का एकीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? तो इसका आंसर है गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा कुपोषित राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? तो इसका आंसर है IBRD, जो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका आंसर है महबूब अल हक, जो कि HDI की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है? तो इसका आंसर है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। का आंसर है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? तो हमारा पहला आंसर है केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है आयात निर्यात बंद। अगला प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो इसका आंसर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इसका आंसर है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो इसका आंसर है एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है सामाजिक असमानताएं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। हमारा अगला आंसर है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो इसका आंसर है UNDP, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आंकलित किया गया है? तो इसका आंसर है 37.2%। हमारा अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसका आंसर है मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत को रखा गया है।